नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एस के रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में। दोस्तों, जैसे कि पता है, यहां खारी बावली के दलाल और कर्मचारी प्रतिनिधियों का चुनाव 6 अगस्त को वोटिंग आज डाली जा रही है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ खारी बावली में हूँ। आइए पहले यहाँ का नज़ारा देखने से पहले बात करते हैं चुनाव संचालन बोर्ड के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रकाश चंद बराठी जी और सह चुनाव अधिकारी सुनील सिंघल जी हैं। इनके साथ और जो सह चुनाव अधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं, रूबरू होते हैं और चुनाव का माहौल देखते हैं किस तरह से है, शांतिपूर्वक ढंग से वोटिंग डाली जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी किराना एवं मेवा मंडी खारी बावली के अग्रणीय संस्था है किराना कमेटी और उसी के सभागार में वोटिंग डाली जा रही है और चुनाव संचालन बोर्ड से संबंधित अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी प्रकाश चंद बराठी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी रूबरू होंगे, क्या बता रहे हैं, किस तरह से वोटिंग हो रही है। दलाल कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रधान का चुनाव आज है। प्रकाश चंद जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, किस तरह से वोटिंग हो रही है? वोटिंग जो है बहुत ही सुंदर तरीके से वोटिंग हो रही है और सभी कर्मचारी भाई और दलाल भाई सब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं और हमारे किराना कमेटी के सभी आदमी और चुनाव बोर्ड के सारे सदस्यों का भरपूर सहयोग है इस वोटिंग के अंदर और हम यही पूर्ण आशा करते हैं कि ये मतदान बहुत सुचारू रूप से और बहुत साफ़ सुथरा मतदान शाम तक संपन्न होगा। और मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो इस काम में 1 महीने से लगे हुए थे और आज इस काम को संपन्न करा रहे हैं। दोस्तों, मैं बताते चलूँ कि प्रकाश चंद बराठी जी किशनगंज जो गौशाला है उससे भी जुड़े हुए हैं। इनके संरक्षण में वो गौशाला भी चलते आ रहा है। और क्या कहेंगे, वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होगी, कहाँ होगी और कब होगी, क्या कहेंगे? वो सब काउंटिंग की प्रक्रिया यहीं किराना कमेटी के कक्ष के अंदर ही संपन्न होगी। 4:30 बजे तक वोटिंग है, तो हम समझते हैं कि 5 बजे तक सब वोट हो जाएंगे। तो 5:30 बजे हम इनके प्रतिनिधि को बैठा के और काउंटिंग करके 7 बजे तक दोनों प्रत्याशियों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुनील सिंघल जी हैं जो कि किराना कमेटी का जो चुनाव हुआ था उसके मुख्य चुनाव अधिकारी थे और इनके संरक्षण में चुनाव जो है शांतिपूर्वक ढंग से बहुत बढ़िया संपन्न हुआ था। क्या कहेंगे सर? दो सब मैं समझता हूँ कि बड़े सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है और चलती रहेगी। 4:30 बजे चुनाव ख़त्म होएगा, उसके बाद 7 बजे तक काउंटिंग होकर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और सबका सहयोग इसमें चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं यहाँ दलाल और कर्मचारियों की वोटिंग डाली जा रही है और किस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से वोटिंग कराई जा रही है यहाँ। और आइए देखिए, इसी कक्ष में बैठे हुए हैं सह चुनाव अधिकारी सुभाष अग्रवाल जी, इनसे भी बात करते हैं। क्या बता रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत दिनों में कर्मचारी प्रतिनिधि और दलाल के चुनाव हो रहे हैं। पब्लिक में उत्साह बहुत है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इसके लिए इन सब दलाल प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधि को साधुवाद देते हैं कि इसी तरह शाम तक काम चलता रहे और आज ही काउंटिंग करा करके शाम के 6:30-7 बजे तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। चुनाव कराने के लिए जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, सहयोगी लगे हुए हैं, उनके आप चेहरा से रूबरू हो जाएं। सभी के नाम तो अभी नहीं मैं बता सकता, लेकिन आप एक बार जो है आप रूबरू हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए व्यवस्था के जायजा लेने के लिए यहाँ राजू भाई मुथा जी भी मौजूद हैं। इनसे भी दो सब बात करते हैं। क्या कहेंगे सर इस चुनाव व्यवस्था के बारे में? और ख़ास करके पहले आपसे पूछना चाहूँगा, जो चुनाव संचालन बोर्ड हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं और कर्मचारियों का चुनाव हो रहा है उस प्रक्रिया से कितने आप संतुष्ट हैं सर? क्या कहेंगे? चुनाव संचालन बोर्ड से हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट है। बहुत ही बढ़िया और उत्तम तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। जो निष्पक्ष ढंग से चुनाव पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण से ये चुनाव हो रहा है। सतीश अग्रवाल जी, इनसे भी दो शब्द जानते हैं, क्या कह रहे हैं इस चुनाव के बारे में, क्या कहेंगे सर? चुनाव की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश की गई है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा इसमें, सब अच्छा चल रहा है और रिजल्ट शाम को 7 बजे तक आ लेंगे। तो आप देख सकते हैं खारी बावली एशिया की सबसे बड़ी किराना एवं मेवा मंडी है और यहाँ दलाल और कर्मचारी प्रतिनिधियों का चुनाव है और किस तरह से वोटर और उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हैं। वीरेंद्र जी
जो कि दलाल प्रधान के लिए यहाँ खड़े हैं और यहाँ जीवन जी भी हैं जो कि कर्मचारी प्रधान के लिए जो है खड़े हैं। और किस तरह से यहाँ लोग जो है कतारबद्ध जो है खड़े हैं, आप देख सकते हैं। दलाल और कर्मचारियों के चुनाव में उत्साह जो है किस तरह से बनी हुई है, कतारबद्ध जो है यहाँ खड़े हैं। मोनू जी भी खड़े हैं जो कि दलाल प्रतिनिधि के चुनाव लड़ रहे हैं। मोनू जी क्या कहेंगे, किस तरह से वोटिंग हो रही है? जो वोटिंग सब अच्छी चल रही है, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे चुनाव आयोग जो हैं, बाकी सब दलाल भाई भी बढ़िया हैं। अपने तो भाई इनके बीच में रहना है, जो भी है ये जीते या हम जीते, सबके संपर्क एक दूसरे से सबके लिए है। जी आप दिख रहा है, आप इनके बीच में हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए वीरेंद्र जी से भी दो शब्द क्या कहेंगे, किस तरह से उत्साह है? उत्साह बहुत बढ़िया है, सब दलाल भाइयों में उत्साह है और चुनाव आयोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से चुनाव 15 मिनट के भाई घनश्याम जी हैं, इनसे भी बात क्या कहेंगे, किस तरह से मैं उत्साह देख रहे हैं? ये चुनाव हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। किसी पर होली दिवाली के पर्व के बराबर है। हर आदमी में जो, हर लड़के में जोश है, कर्मचारी भाई में हर तरीके से हर्ष उल्लास से ये इलेक्शन शांतिपूर्ण करवा रहे हैं। किस तरह से यहाँ उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ जो भी पंडाल लगे हुए हैं और लंबी कतार आप देख सकते हैं, किस तरह से जो है कतारबद्ध जो है यहाँ खड़े और अपने कर्मचारियों के उत्साह वर्धन के लिए यहाँ किस तरह से लोग जो है मंच पर जो है खड़े हैं। आज जी क्या कहेंगे, किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है आज चुनाव? यहाँ किराना कमेटी के अंदर आज कर्मचारी प्रतिनिधि और दलाल प्रतिनिधि का चुनाव है, बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है। दोनों तरफ से हमारे भाई बड़े प्रेम से वोट डाल रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि एक नंबर भाई घनश्याम की विजय है और इसमें कोई शक नहीं है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ जो जीवनलाल मिश्रा जी का स्टॉल है और यहाँ भी उनके समर्थक मौजूद हैं। 2 नंबर आप देख सकते हैं महावीर सिंगल मोनू अबजोश वाले का ये स्टॉल है और उनके समर्थक वोटर और सपोर्टर किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं वोटरों को आप देख सकते हैं उत्साह किस तरह से बना हुआ है। ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी किराना एवं मेवा मंडी खारी बावली के दलाल और कर्मचारी प्रतिनिधि का चुनाव है और उसके लिए वोटिंग डाली जा रही है। दलाल प्रतिनिधि के रूप में वीरेंद्र कुमार शर्मा जी का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ भी लोगों का स्टॉल। वीरेंद्र शर्मा जिंदाबाद, पूर्ण बहुमत से आप देख ले 2 नंबर। समाप्ति की ओर बढ़ने से पहले एक दलाल प्रतिनिधि जो रह चुके हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या बता रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा, बात करते हैं उसके बाद मैं नाम बताऊंगा। सर क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में और अपनी सत्ता जो है किसी और को आप सौंप रहे हैं? मैं बहुत साल रह लिया इस पोस्ट पे, अब किसी और को सौंपने का मन था तो इसलिए मोनू को खड़ा करा है और भगवान ने चाहा तो शाम को 5:30 बजे खबर मोनू के जीतने की आएगी। तो दोस्तों आपने सुना ये मनोज अग्रवाल जी थे जो कि दलाल प्रतिनिधि के रूप में वर्षों तक इन्होंने खारी बावली के दलाल प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने सेवा दी है। दोस्तों आइए बात करते हैं कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में जय सिंह यादव जी बहुत दिनों तक खारी बावली के कर्मचारी भाइयों की इन्होंने सेवा की है और ये किनको अपना समर्थन दे रहे हैं और किनको ये जिता रहे हैं। आइए बात करते हैं। जय सिंह जी क्या कहेंगे, आज वोटिंग हो रही है, किसके समर्थन में आप जुटे हुए हैं? मैं भाई घनश्याम शर्मा बैलेट नंबर 1 के समर्थन में हूँ और मैं सभी कर्मचारी भाइयों से अपील करता हूँ कि भारी से भारी बहुमत भाई घनश्याम दत्त शर्मा को दे। मैंने जो 25 साल आपकी सेवा करी है उसमें अगर कोई खोट नहीं है तो मेरे भाई घनश्याम शर्मा को विजयी बनाए और ऐसे ही हम कर्मचारी हित में आगे भविष्य में आप लोगों के लिए काम करते रहें। कर्मचारियों के लिए जिनको आप घनश्याम जी को अपनी सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, क्या एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, तरह के काम होंगे, क्या कुछ मेमोरेंडम है, किस तरह की? अभी जो 2014 में हमारी कमेटी में एक तो कर्मचारी कन्या निधि थी
जो गरीब कर्मचारियों की कन्याओं की शादी के अंदर उनके लिए कन्यादान का योगदान होता था, वो बंद कर दी। हम उसको पुनः चालू करवाएंगे। एक कर्मचारी पल्लेदार मजदूरों के लिए डिस्पेंसरी की सेवा थी, उस डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया। हम सभी कर्मचारी भाई मिलकर दुकानदारों से अपील करेंगे सभी गरीब मजदूरों के लिए उस डिस्पेंसरी का पुनर्गठन और दोबारा से चालू हो। धन्यवाद।